गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। जी आज का सत्संग बहुत सुंदर है। गुरुजी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी आंटी ने हमारे साथ अपने पुराने अनुभव जो गुरुजी के सानिध्य में बैठकर उन्हें प्राप्त हुए, उन्हें हमारे साथ शेयर किया है। आंटी ने हमारे साथ और भी अनुभव शेयर किए हैं जो अभी फिलहाल के हैं और गुरुजी ने उन पर काफी कृपा की है। कैसे गुरुजी अपनी संगत का साथ वन पलट देते हैं, किस प्रकार गुरुजी अपनी हर परेशानी से बाहर निकालते हैं, जिसकी हम कोई कल्पना भी नहीं कर सकते। संगत जी आंटी जी ने सत्संग के अंत में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई हैं जिनका पालन हम सभी संगत को जरूर करना चाहिए। संगत जी सत्संग बहुत सुंदर है। आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को पूरा सुने और अंत तक सुने, पूरी भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। मुझे पूरा यकीन है संगत जी की कृपा गुरुजी महाराज ने आंटी पर की, इसी कृपा गुरुजी महाराज अपनी हर संगत पर करे, उन्हें हेल्थ ब्लेस करे, उन्हें वेल्थ ब्लेस करे, उन्हें हर प्रकार की सुख सुविधाओं से ब्लेस करे। संगत जी अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आपको सत्संग के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप वहां पे जाके हमें ऑडियो या टेक्स्ट के जरिए अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। चलिए संगत जी अब हम सत्संग शुरू करते हैं। जिनका सत्संग आज हम सुनने जा रहे हैं वह गुरुजी की प्यारी और नई संगत का सत्संग है। अब हम सत्संग सुनते हैं जो हमें MS रामघरिया संगत जी ने शेयर किया है। उन्होंने बताया है कि गुरुजी ने उन्हें किस तरह ब्लेस किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। संगत जी जय गुरुजी। संगत जी गुरुजी की अपार कृपा के चलते गुरुजी हमारी इलाज हर जगह अपने आप रख रहे हैं और हर मुश्किल में कैसे न कैसे वो कटवा रहे हैं और जो कर्म हमारे हैं वो हमारे आगे आ रहे हैं और उसको भी गुरुजी बड़े आराम से कटवा रहे हैं। मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ और दिल से दुआ मांगता हूँ कि गुरुजी इसी प्रकार सभी के जो भी सत्संग को सुन रहा है या शेयर कर रहा है उसको भी तरक्की बख्शना, उनको उनके घर के ऊपर आशीर्वाद रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी और सबका शुक्राना कबूल करना गुरु का। बस गुरुजी मेरी पत्नी आंटी की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना और मेरी बेटी की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना गुरु का। मेरी बेटी पढ़ाई में बहुत अच्छी है लेकिन किसी कारणवश स्कूल नहीं जा पा रही। आपको तो गुरुजी पता ही है सब कि मेरे पास काम नहीं है, लेकिन काम मिला है जो उसके लिए भी जाना है, सब अरेंजमेंट करने हैं, आपने ही करने हैं, आपने ही करवाना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी। बस संगत जी गुरुजी जो हमारे 10% कष्ट हैं वही हमें बहुत भारी लगते हैं, लेकिन अगर गुरुजी साथ ना होते तो मुश्किल हो जाता काटना। और इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देता हूँ और मंत्र जाप करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी,
आप जी का मंत्र जाप के साथ शुक्राना सत्संग शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की अपार कृपा के चलते गुरु जी हमारे साथ बहुत अच्छा कर रहे हैं और आगे भी बहुत अच्छा करेंगे, ये हमारी उम्मीद है। और साथ में क्या है कि संगत जी, गुरु जी ने जो कि आज हमारा कष्ट काटा है, जो कि बहुत बड़ा लग रहा था, लेकिन आज बहुत छोटे में ही, हवा के झोंके में ही गुरु जी ने उस कष्ट को निपटा दिया। और गुरु जी ने आशीर्वाद दिया कि आप बेटा ठीक रहोगे। और गुरु जी की अपार कृपा इसी प्रकार से बनी रहे। बस गुरु जी का शुक्राना, शुक्राना, लाख बार शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक, आप जी ने जो स्वास्थ्य दी उसका शुक्राना, जो बच्चों को स्वास्थ्य दिया उनका शुक्राना। मेरे बच्चों को तंदुरुस्त रखना मालिक। और आप ही के बच्चे हैं, मैं भी तो आप ही का बच्चा हूँ गुरु जी। गुरु जी, मेरे जो सोहरा परिवार है जिसमें साली है बड़ी, उसको भी तंदुरुस्ती देना, मेरे साले को भी तंदुरुस्ती देना, मेरी छोटी साली को भी तंदुरुस्ती देना मालिक। और मेरे और छोटा साला है उसको भी तंदुरुस्ती बख्शना गुरु का। और मेरे परिवार में तो गुरु जी जो भी है वो सब ठीक है। गुरु का अपनी कृपा इसी प्रकार से बनाए रखना और इसी प्रकार ही सबको आशीर्वाद देते रहना। बस यही मांगूंगा गुरु जी। गुरु जी के शुक्राना सत्संग को विराम देते हुए मैं ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। अब हम अगला सत्संग सुनते हैं जो हमें रेखा संगत जी ने शेयर किया है। उन्होंने हमें सत्संग में बताया है कि गुरुजी ने उनके कैसे कष्टों को काटा है। गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे गुरु जी महाराज। गुरुपा, आपने मुझे 7 जुलाई को चाय में मोर के रूप में दर्शन दिए गुरुपा, इसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और गुरुपा, आपने सत्संग के दौरान अपने दरबार से मुझे 25 पैसे का सिक्का रिटर्न गिफ्ट के रूप में दिया, इसके लिए भी आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। आप बोल ही रहे थे कि मैं तुझे रिटर्न गिफ्ट दूंगा और तुझे 777 नंबर की ब्लेसिंग दूंगा, तो इसके लिए भी आपका अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैंने अपना फ़ोन बिल्कुल 7:07 और 7 जुलाई 777 का जब अपना फ़ोन देखा तो 777 की ब्लेसिंग उसमें साक्षात दिखाई दी। शुक्राना 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 गुरुपा। अपनी मेहरों कृपा के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। इतनी कृपा बरसाने के लिए, अपने बच्चों को अपनी छत्र छाया में रखने के लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। आपने ब्लेसिंग झोलियाँ भर भर के दिया गुरुपा। हर बार इतना प्यार करते हो अपने बच्चों से आप। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। सॉरी गुरुपा, मैं मंत्र जाप करना भूल गई थी। अभी सत्संग का विराम करती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे साहिबा, शुक्राना मेरे मालका, शुक्राना मेरे दातिया, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे मालिक। जय जय गुरु जी महाराज। शुक्राना मेरे परम पिता, जय जय गुरु जी महाराज। शुक्राना 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 गुरुपा। अब हम सत्संग सुनते हैं जो हमें संगत जी ने शेयर किया है। उन्होंने हमें बताया है कि गुरुजी ने उनके किस तरह कष्टों को काटा है।
जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा सत्संग 7 जुलाई गुरु जी के बर्थडे वाले दिन का है। तो गुरु जी के मतलब 1 जुलाई से ही मेरे पास में मैसेज आ रहे थे। गुरुपा बोल रहे थे कि पुत्र, मेरे बर्थडे का महीना है और तू बड़े मंदिर आई। अगर तू बड़े मंदिर नहीं आ सकती है तो घर में अकेले ही सत्संग जरूर करना। मैं और तू दोनों सत्संग करेंगे। मैं ज़रूर आऊँगा पुत्र। तो मैंने बहुत कोशिश करी संगत जी, मन था भी जाने का बड़े मंदिर, क्योंकि मैं आज तक बड़े मंदिर नहीं गई हूँ। गुरुजी ने अपने से मुझे फरवरी 2024 से जोड़ा है, लेकिन कभी मैं बड़े मंदिर नहीं जा पाई हूँ। तो गुरुपा कहते हैं कि कोई बात नहीं पुत्र, तू नहीं आ सकती तो क्या, मैं तो आ जाता हूँ। मैं तो हमेशा तेरे नाल ही रहता हूँ, 24 घंटे तेरे नाल रहता हूँ। क्यों टेंशन लेती है, मैं हमेशा तेरे मंदिर में विराजमान हूँ। तो संगत जी, गुरु जी का स्वरूप मंदिर में रखा हुआ है और गुरुपा कहते हैं कि मैं हमेशा विराजमान रहता हूँ और तू मुझे महसूस करिया कर। मैं तेरे अंग संग सहाय रहता हूँ, तेरे परिवार के अंग संग सहाय रहता हूँ। तो संगत जी, मैंने मतलब बहुत कोशिश करी लेकिन नहीं जा पा रही थी। कुछ मन भी उदास था। तो मैंने गुरुपा से बोला कि गुरुपा, मन तो है लेकिन अंदरूनी मन नहीं है। तो गुरुपा कहते कोई बात नहीं, तू और मैं दोनों सत्संग करेंगे। तू घर पर ही सत्संग करना, मैं आऊँगा और घर पे ही सत्संग करना। तो मैंने संगत जी मतलब थोड़ी सी फूल वगैरह मंगाए, सजावट करी जैसे ही। और गुरुपा ने कहा था कि ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ मैंने जलेबी ते दूध का भोग लगाई और कड़ा प्रसाद का भोग लगाई। इससे ज़्यादा कुछ नहीं, सिंपल सादा सत्संग करना है। किसी भी उसमें नहीं पढ़ना है कि ये बनाना है वो बनाना है, ऐसे नहीं करना पुत्र। मैं इसी में खुश हो जाऊंगा। तो संगत जी, मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा आपसे भी और संगत जी आपसे भी, क्योंकि मैं दूध जलेबी तो भोग नहीं लगा पाई गुरुपा को। मेरे गुरुपा जानते हैं कि मैं क्यों नहीं लगा पाई। और लेकिन मैंने बूंदी के लड्डू मंगाए थे। उस दिन मंगलवार भी था, हनुमान जी का वार भी था। तो मैंने गुरुपा को बोला कि गुरुपा सॉरी, लेकिन आज तो आपको बूंदी के लड्डू का ही भोग लगाना पड़ेगा। और मैंने कड़ा प्रसाद भी बनाया था और मैं सत्संग करने के लिए बैठ गई। मैं और मेरे गुरुपा, हम दोनों सत्संग करने के लिए पापा बेटी दोनों बैठ गए। तो जो प्लेलिस्ट मतलब मैंने गुरुपा को बोला कि गुरुपा अच्छी सी प्लेलिस्ट लगवाना, और मतलब जिससे जैसे मैं उदास हूँ अंदर से कि मेरा पैर चला गया गुरुपा के चरणों में, तो मेरा मन खुश हो जाए। तो संगत जी, गुरुपा ने बहुत बहुत अच्छी प्लेलिस्ट लगवाई पुनीत खुराना जी की। उन्होंने एक दिन पहले ही डाली थी और वो इतने अच्छे, उसमें सारे भजन इतने अच्छे थे, बहुत ही अच्छे थे। मुझे मतलब बहुत ही खुशी हुई वो सुन के। तो जब सत्संग पूरा हो गया तो मैं बोली कि गुरुपा, इसमें तो मतलब शब्द ऐसा नहीं था कि कुछ अलग से आपने मुझे जैसे कुछ सुनवाया हो, ऐसे करके। संगत जी, हमारे मन में होता है ना कि हम कुछ अलग ब्लेसिंग हमें मिले। तो जब सब कुछ हो गया था उसके बाद में मैंने खड़ा प्रसाद घर में मतलब दिया सभी को प्रसाद। तो सभी ने प्रसाद खाया। तो मैंने मतलब भजन चला के ऊपर में ही जो जो चलते जा रहे थे अपने आप ही चलते जा रहे थे। और जैसे उसके बाद में गुरुपा ने इतना अच्छा शब्द मुझे सुनाया, बहुत ही अच्छा था संगत जी। मुझे याद नहीं है कि तेरी हार नहीं होगी, तू जीतेगी, इस तरह करके शब्द था और बहुत ही अच्छा लगा। तो मेरे आंसू आ गए खुशी से कि गुरुपा
आप अपने बच्चों की मन की बातें भी कैसे जान लेते हो? क्यों? गुरपा कहते हैं क्योंकि मैं तेरे दिल विच रहिंदा हूं पुत्तर, मैनू तेरा दिल बहुत पसंद है, तू किसी दा माड़ा नहीं कर सोच सकती, करना तो बहुत दूर की बात है। अगर तुझसे गलती से भी कोई चींटी भी मर जाती है तो तुझे बहुत दुख होता है। तो गुरुपा मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि परसों एक छोटा सा छिपकली का बच्चा था, मैं उसे बाहर निकालना चाह रही थी, तो मैं जब उसे ले जा रही थी झाड़ू के सहारे तो सॉरी गुरुपा, वो मतलब पता नहीं कैसे क्या हुआ, ना मैंने उसे झाड़ू से दबाया ना कुछ, और वो थोड़ी सी देर में ही मर गया। मुझे नहीं पता गुरुपा आपने कौन सा कष्ट मेरा लिया या मेरे हाथों ये पाप हुआ, मुझे नहीं पता गुरुपा, लेकिन हाँ मेरे हाथों ही हुआ है। जो भी आप मेरे इस कर्म का जो भी दंड दोगे वो मुझे मंजूर है गुरुपा, क्योंकि ये मेरे ही हाथों से हुआ है। मैं अपनी गलती मानती हूँ, अगर हो सके तो अपनी बच्ची को माफ़ कर देना, बाकी सब कुछ आपके श्री चरणों में सौंप रखा है गुरुपा मैंने तो जब हाँ संगत जी, जब मैंने कड़ा प्रसाद का भोग ढक के गुरुपा को लगाया तो जो ऊपर जो मैंने कटोरी ढकी हुई थी, कटोरी के ऊपर जैसे जैसे कड़ा प्रसाद कटोरी में रखा था और एक और कटोरी से मैंने उसको ढका हुआ था, तो उस पर मुझे मेरी कहीं उंगली वगैरह कुछ टच हुई होगी, तो उसमें मुझे ओम और ओम एक ओमकार के दर्शन हुए। मैं मन में ही कह रही थी गुरुपा आपने पता नहीं मुझे ब्लेसिंग दी है नहीं दी है, तो जैसे ही गुरुपा ने मेरी नज़र जैसे कि हाँ चिन्ह से उठा के ऐसे दिखाते हैं कि देख पुत्र सामने देख, और संगत जी मैं तो इतनी खुश हुई, बहुत 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 ही खुश हुई, बहुत खुश हुई मैं कि गुरुपा आप तो बहुत ही प्यारे हो, आप इतनी जल्दी अपने बच्चों की मन की बातें सुन के उनके मन को मतलब तुरंत पूरी कर देते हो बात को और अपने बच्चों को खुश करना जानते हो। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैंने मंत्र जाप भी नहीं किया था, तो सॉरी गुरुपा, सॉरी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग, और दूसरा शुक्राना सत्संग कि संगत जी मेरा पेट बहुत बीमार था, काफ़ी टाइम से ही उसकी तबीयत ख़राब थी, तो मैंने गुरुपा से अरदास लगा रखी थी, लेकिन फिर भी मतलब वो कहते हैं ना कि जितनी सांसें गुरुपा ने दी थी उसको उतनी तो उसने लेनी ही थी। बहुत पेन में गया है वो संगत जी, लेकिन खुद गुरुपा उसे लेने के लिए आए थे संगत जी, क्योंकि गुरुपा ने कहा कि मैं तेरे घर आवांगा तो मैनू पहचान लई, मैं रेड टी शर्ट विच आवांगा। तो शुक्राना गुरु जी, आपने जैसे बोला आप वैसे ही हुआ। जो डॉक्टर आए थे उन्होंने रेड टी शर्ट पहन रखी थी और वो बहुत मुस्कुरा के मतलब देख रहे थे, जैसे एक पिता अपनी बेटी से बात करता है, वो पूछ रहे थे मुझसे कि कैसे क्या है, तो मैं अपने पेट के बारे में बता रही थी कि ये मतलब ऐसे है ऐसे जो भी है। तो उससे अगले दिन मतलब संगत जी मैं सुबह ही मेरे पेट की तबीयत ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा ही 6:30 बजे से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। तो मैंने गुरुपा को बोला कि गुरुपा प्लीज़ गुरुपा ये बहुत पेन में, आप इसे ले लीजिए अपने श्री चरणों में, मैं कभी शिकायत नहीं करूँगी आपसे। दिसंबर से मेरा पेट परेशान था संगत जी, तो गुरुपा मुझे बोल रहे थे कि पुत्र जो ब्लैक मैजिक तेरे पर किया था वो तेरे पेट ने लिया है, इस वजह से उसकी तबीयत ख़राब है, और जो जो उसके साथ हो रहा है वो ब्लैक मैजिक करने वाले तेरे अपने ही हैं और वो ये सब तेरे साथ करना चाहते थे। तो ये मेरी नई ज़िंदगी मेरे पेट ने मुझे दी है। तो गुरुपा ने कहा कि वो तेरा पेन ले रखा है अपने ऊपर में। तो जय गुरु जी और थैंक यू मेरे सुपी। तो मतलब हाँ 20 जून को मेरे पेट की तबीयत अचानक ख़राब हो गई, तो मैंने कॉल किया डॉक्टर को। जब डॉक्टर ने कॉल उठाया तो मैंने उनको वीडियो भेजी, तो डॉक्टर ने बोला कि मैम ये बहुत पेन में है और आप इनको जाने दीजिए, ऐसे ऐसे करके मतलब संगत जी उन्होंने मुझे बोला कि वो आपकी वजह से रुका हुआ है, आपके अंदर उसकी जान है।
तो मैंने संगत जी हम बच्चों की तरह पालते हैं, आप समझ सकते हो। सॉरी गुरुपा, सॉरी संगत जी, गुरुपा तो जानते ही हैं। तो उस दिन फिर वो चला गया मैं छोड़ के, लेकिन वो हमें दिखाई दिया, मुझे दूसरे दिन दिखाई दिया है वो। और वो इतने मतलब दिव्य दर्शन, जैसे कि एक रोशनी आ रही है और इतना सॉफ्टी सॉफ्टी, मतलब बहुत ही प्यारा दिखाई दिया है। मैंने रियलिटी में उसे देखा। मेरे भाई बोला, मैंने भाई को बताया तो भाई ने बोला कि हाँ मैंने भी देखा दीदी जी उसको। फिर सपने में भी वो मतलब सबको बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है, किसी को बीमार नहीं दिखाई दे रहा है। और अब संगत जी, अब गुरुपा बोलते हैं कि तू जो चला गया तू उसकी चिंता छੱਡ दे, वो मेरे चरणों में है, मैं उसे अपने देख लूँगा, मैंने उसे मुक्ति दे दिया, वो मेरे पास ही रहेगा, उसकी टेंशन ना ले और अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच। तो संगत जी इतने प्यारे हैं गुरुपा कि अपने बच्चों की एक एक टेंशन, एक एक परेशानी को दूर करते हैं। जो बच्चे बोलते हैं और जो नहीं बोलते हैं, हम इतने नाशुक्राने बच्चे हैं गुरुपा के कि शुक्राना भी नहीं करते। मेरे जैसी बेटी तो बिल्कुल भी नहीं करती है, पता नहीं कितने महीने में, शायद 2 महीने में मैंने अब किया होगा शुक्राना। सॉरी गुरुपा, आपकी ये बेटी बहुत ही जल्दी है, बहुत बहुत टाइम में शुक्राना करती है। संगत जी गुरुपा मुझे बहुत टाइम से बोल रहे थे पुत्र शुक्राना कर, पुत्र शुक्राना कर। तो आज मैंने बोला सुबह ही, जब बार बार मैसेज आ रहे थे, गुरुपा मुझे सत्संग में भी सुनवा रहे थे कि पुत्र शुक्राना कर, तो मैंने बोला गुरुपा आज तो आप अपनी बेटी से करवाई लेना। और गुरुपा इतने प्यारे हैं कि आज उन्होंने अपनी बेटी से शुक्राना सत्संग करवाई लिया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। शुक्राना 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 मेरी तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। और सत्संग बहुत सारे हैं, जब गुरुपा चाहेंगे तो मैं फिर से शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। अब हम अगला सत्संग सुनते हैं जो हमें सविता संगत जी ने शेयर किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि शुक्राना। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी रात्रि वेले का शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के पावन श्री चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। गुरुपा के इस पावन सत्संग को मैं 11:25 हो रहे हैं यहाँ पर। इस वक्त मैं गुरुपा के पावन चरणों में अपने सत्संग को समर्पित करती हूँ उनके पावन महामंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि शुक्राना, हर पल हर सांस का शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, गुरुपा का अनंतम शुक्राना है। हमें कल जो है सत्संग था और हमको वेटिंग लिस्ट में थे, हमारा नाम ही नहीं आया, जबकि वो हमें थोड़ा सा अनफेयर लगा था क्योंकि हमने नाम डाला था तो वो लिस्ट में ऊपर होना चाहिए, लेकिन वो लास्ट में आके वेटिंग लिस्ट में आ गया। बट हमने सोचा कि गुरुपा की मर्जी होगी जो भी। तो मेरे हस्बैंड अंकल बोलने लगे, मैंने बोला कोई बात नहीं, जाने दो, गुरुपा की मर्जी होगी, शायद हमें बुलाना नहीं चाहते, कल किसी और को ब्लेस करना चाहते होंगे, तो हमारा नाम इस लिस्ट में नीचे आ गया। और फिर बाद में हम ऐसे सोचकर गुरुपा की रज़ा में राज़ी रहे और ऐसे सोच रहे थे। फिर अभी अचानक यहाँ पर वेदर ख़राब हुआ, इसकी वजह से यहाँ पर टाइफून नंबर 12 जो था, बहुत हाई तूफ़ान होता है, उसका सिग्नल आया और बोला कल बहुत हाई, अभी भी शुरू हो गया और कल बहुत ज़्यादा होगा। और कल इसीलिए कल का जो सत्संग है वो आज रात को भी 10 साढ़े 10 बजे मैसेज आया कि वो कैंसिल हो गया कल का सत्संग। तो मैं सोचा कि देखो इसीलिए गुरुपा ने हमको नहीं बुलाया, लिस्ट में नाम नहीं लगाया, क्योंकि उन्हें पता था कि ये सत्संग कैंसिल होगा। और मैं गुरुपा से कहती रही, गुरुपा मैं मन से आपके यहाँ सत्संग में आना चाहती थी, लेकिन नहीं कोई बुला रहा है और ना ही हमारा लिस्ट अनफेयर हुई के पीछे लिस्ट में नाम आया। लेकिन मैंने सोचा ये गुरुपा की मर्ज़ा है तो इसी पे राज़ी रहना चाहिए, ये सोचकर कुछ नहीं, किसी को बोलने से कुछ भी नहीं होता, हमें अपने गुरुपा पे विश्वास होना चाहिए बस। हमने तो ये सोचकर मैं छोड़ दिया और वो सत्संग ही कैंसिल हो गया। तो गुरुपा की मर्जी नहीं रही होगी, क्योंकि उन्हें पता था कि हमने नहीं आना है, तो उन्होंने हमें नाम ही नहीं करवाया। तो बहुत शुक्राना गुरु जी आपका, आप गुरुपा इतना भी हमारा ध्यान रखते हैं ना, हमारे मन के भाव को कर सकता कोई नहीं कर सकता, कोई पिता माँ भाई बहन कोई नहीं कर सकता जो आप करते हैं। जितना प्यार आप करते हैं उतना प्यार आज तक जिंदगी में किसी ने नहीं किया गुरुपा। सब करते हैं प्यार, लेकिन वो प्यार नहीं जो आपने किया है, ऐसा प्यार
बहुत शुक्राना है गुरु जी आपका। आप आँखों में आंसू भर आते हैं जब आपके प्यार के बारे में सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्राना है, दिल के होने से शुक्राना है, हर रहमतों का शुक्राना है, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखने का शुक्राना है। शुक्राना गुरु जी। आज के शुक्राना सत्संग में गुरुपा की पावन महामंत्र से आज मैं यही समर्पण करना चाहूँगी कि गुरुपा कैसे हमारे मन की बात सुनते हैं, हमारे सारे प्रॉब्लम को ऐसे चुटकी में ही सॉल्व कर देते हैं। हमारे मन में ये हो रहा था सत्संग वगैरह हम नहीं जा पाएंगे और सत्संग ही कैंसिल हो गया तो मैं कैंसिल कर लूँ, मैं क्या सबका संगत का भला ही चाहते हैं हम कि हम नहीं जा पाए तो जो ज़्यादा ज़रूरत होगी वो लोग आ जा पाए कि अपने गुरुपा की ब्लेसिंग ले सकें। तो ये सब गुरुपा की मर्जी से होता है। गुरुपा का अनंत कोटि शुक्राने करते हुए मैं आज के शुक्राना सत्संग को यहीं समर्पण करना चाहूँगी। कल की नए सत्संग के साथ आऊँगी। सत्संग सुनाने में कोई भी गलती हो तो गुरुपा प्यारी संगत जी में क्षमा कर देना। गुरुपा जो भी यहाँ पर टाइफून का सिग्नल रहा है इससे कोई नुकसान ना हो, कोई लोगों को कष्ट ना हो, कोई बेकसूर और बेसहारा मारा ना जाए या कोई कष्ट ना हो, किसी को कोई तकलीफ का सामना ना करना पड़े। इस सब का ध्यान रखना आप ही कर सकते हो। सभी जो मासूम लोग हैं, सभी जरूरतमंद लोग हैं, जिनको भी कोई तकलीफ ना हो, हमेशा अपना मैं बना सकते रखना। इसी के साथ में गुरुपा के पावन महामंत्र से आज के शुक्रान सत्संग को ही मैं समापन करना चाहूँगी। संगत जी ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। नानक नाम जपते करा तेरे बाण सब तब। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अब हम सत्संग को यहाँ पर ही विराम करते हैं। अगर आपको गुरु जी के सत्संग अच्छे लगे तो कमेंट में जय गुरु जी जरूर लिखें ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग आप तक जरूर पहुँच सके। अगर आप गुरु जी की पुरानी संगत है तो आप कमेंट में शुक्राना गुरु जी जरूर लिखें। अगर आप गुरु जी की नई संगत हैं तो आप कमेंट में जय गुरु जी जरूर लिखें ताकि आप सभी संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिले और गुरु जी आपके कष्टों को जल्द से जल्द काट दे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हम सत्संग को यहाँ पर ही विराम करते हैं। अगर आपको गुरु जी का सत्संग अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे सत्संग के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।